मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के बाद अब शराब घोटाले की आंच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तक पहुंच गई है। इस मामले में ईडी ने अरविंद केजरीवाल को समन भेजकर 2 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया है। इससे पहले शराब घोटाला मामले में सीबीआई ने अप्रैल में केजरीवाल से 9 घंटे तक पूछताछ की थी। आम आदमी पार्टी मानकर चल रही है कि ईडी 2 नवंबर को केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकती है। आपके नेता इसे बीजेपी की साजिश बता रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 2 नवंबर को जब गिरफ्तार किया जाएगा, वो इसलिए नहीं किया जाएगा कि उनके खिलाफ कोई केस है, उनके खिलाफ कोई सबूत है। उनको इसलिए गिरफ्तार किया जाएगा क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अरविंद केजरीवाल से डर लगता है। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करके जेल में डाला जाए, आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेताओं को जेल में डाला जाए और आम आदमी पार्टी को खत्म कर दिया जाए। मगर मैं भारतीय जनता पार्टी को ये बताना चाहता हूं, जब आम आदमी पार्टी को खत्म करने की कोशिश की है, आम आदमी पार्टी और मजबूत और ताकतवर होकर दोबारा से बाहर निकली है, रिबाउंड किया है। शराब घोटाले को लेकर बीजेपी शुरुआत से ही आप पर आक्रामक रही है। बीजेपी का आरोप है कि आपके नेता भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। जो ईमानदारी के सर्टिफिकेट देते थे, उनका कैसे एक के बाद दूसरा मंत्री जेल गया और जेल के बाद बेल भी नहीं हुई, और साल भर से ये कभी सत्येंद्र जैन जी को, कभी मनीष सिसोदिया जी को, कभी संजय सिंह जी को, इन सबको ईमानदारी के सर्टिफिकेट माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी बांट रहे थे। अरविंद केजरीवाल को अपने पाप की सजा मिल रही है। मजदूरों के पैसे का घोटाला किया, डीटीसी घोटाला किया, जल बोर्ड घोटाला किया और शराब गली गली परोस कर युवाओं को शराबी बनाने का पाप किया। अब इसका उनको तो फल मिलना ही था। शराब घोटाला मामले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और सांसद संजय सिंह जेल में बंद हैं। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन भी मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में ही हैं। शराब घोटाला मामले में आपके नेताओं पर भ्रष्टाचार करने और शराब माफियाओं को फायदा पहुंचाने का आरोप है। ईडी ने पीएमएलए एक्ट के तहत केजरीवाल को समन भेजा है, यानी ईडी पूछताछ के बाद बिना वारंट के केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकती है। अब सवाल यह है कि क्या आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं? क्या ईडी को शराब घोटाले में केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत मिल गया है? अगर केजरीवाल की गिरफ्तारी होती है तो दिल्ली की सरकार कौन चलाएगा? केजरीवाल, जिसे बीजेपी की बदले की कार्रवाई बता रहे हैं, इसका उन्हें फायदा मिलेगा या इससे उनकी साख कब होगी? तो शराब घोटाले की आंच अब केजरीवाल तक पहुंच गई है और 2 नवंबर को उनको बुलाया गया है। पहले मनीष सिसोदिया, फिर संजय सिंह और अब केजरीवाल। अटकलें ये लगाई जा रही है, जैसा कि आतिशी जी खुद कह रही हैं, पता नहीं किस आधार पे, कि 2 तारीख को उनको गिरफ्तार कर ही लिया जाएगा। लेकिन ये मामला बहुत गंभीर होता जा रहा है, क्योंकि ये आम आदमी पार्टी की पूरी पार्टी पे एक तरीके से प्रभाव इसका पड़ रहा है। क्योंकि अगर उनके सारे बड़े नेता इस तरीके से इसमें फंसते जा रहे हैं, जो कि जेल में भी हैं, ऑलरेडी उसमें जैन साहब भी जेल में हैं, तो एक बहुत राजनीतिक संकट की स्थिति दिल्ली में बनने वाली है। इसको कई एंगल से देखा जाना चाहिए कि इस घोटाले की परत दर परत जो खुल रही हैं, उसमें कौन कहाँ तक फंसते दिख रहा है। पॉलिटिकल वेंडेटा की एक बात बहुत ज़ोर शोर से विरोध वाले दल के, विपक्षी दल के लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ईडी को मैदान में उतार के अपने विरोधियों को निपटाना चाहती है। अभी आपने बाइट में भी सुना होगा, सौरभ भारद्वाज और आतिशी यही कह रहे थे कि भाजपा जीत नहीं पा रही है आम आदमी पार्टी से, इसलिए वो ईडी का सहारा लेकर के उनके नेताओं को फर्जी आरोप में जेल भेज रही है। और चूंकि ईडी के केस में जमानत नहीं मिलती, मनीष सिसोदिया वाले केस में आपने देखा होगा, कोर्ट ने 6 महीने के अंदर जांच करने की बात कही और साथ ही साथ उनकी जमानत भी खारिज कर दी। तो मतलब 6 महीने और। तो ये एक बड़ा पेचीदा मामला फंसता जा रहा है। क्या ये सिर्फ पॉलिटिकल वेंडेटा है या एक ये करप्शन का केस है जिसकी जांच हो रही है और उसमें अब जो भी फंस रहा है वो ये आरोप लगा रहा है? इसी को हम लोग आज समझने, एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ जो मेहमान परिचय कराया था, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शिवम त्यागी हैं, उनकी ओर से आम आदमी पार्टी के विधायक और प्रवक्ता कुलदीप कुमार जी हैं।
वरिष्ठ पत्रकार संजय सिंह और राजनीतिक विश्लेषक संजीव कौशिक जी हमारे साथ हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कुलदीप जी, एक दो सवाल आपसे पूछ लेता हूँ, फिर उसके बाद दूसरों के पास जाता हूँ। कुलदीप जी ये बताइए कि अच्छा, कुलदीप जी शायद अभी कनेक्टेड नहीं है, शिवम कनेक्टेड है क्या? उनके पास जाएं। हालांकि शिवम से शुरू करने से पहले मैं फिर चाहूँगा संजीव जी के पास चलूँ। संजीव जी, आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि पॉलिटिकल वेंडेटा है और पार्टी को निपटाने के लिए बीजेपी ईडी को इस्तेमाल कर रही है और इसीलिए अब केजरीवाल जी को बुलाया गया है। और आतिशी जी तो और दो कदम आगे बढ़ कह रही कि वो गिरफ्तारी हो जाएंगे। क्या ये एकदम फर्जी केस है जैसा कि आम आदमी पार्टी कह रही है? देखिए वाजपेयी जी, ये कह पाना कि फर्जी केस है, मुझे लगता है कि ये सही नहीं होगा। निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से भी इस केस को आगे बढ़ाया हो और जिस तरह से अदालती कार्रवाई हो रही है और उसमें जो शख्स सामने आ रहे हैं विपक्षी पार्टियों समेत और आम आदमी पार्टी के लिए खास करके ये बड़ी चुनौती की घड़ी है और परीक्षा की भी घड़ी है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये बात बिल्कुल सही है और इससे यह भी सिद्ध नहीं हो जाता कि यदि मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं मिले तो मनीष सिसोदिया दोषी सिद्ध हो गए हैं और मनीष सिसोदिया को अब सजा मिलने वाली है। ये भी सही नहीं है। कोर्ट ने जिस तरह से कहा है कि जो एक लेन देन दिखाई दे रहा है वो कहाँ है ये भी नहीं दिखा रहा है, वो भी ईडी ने जो साक्ष्य के तौर पे प्रस्तुत किया है उसी को कोर्ट ने कोट किया है कि ये 338 करोड़ रुपया दिखाई दे रहा है। इसके आधार पर अब आम आदमी पार्टी यदि यह बात कह रही है कि लगातार किसी एक केस के वजह से हमारे सारे शीर्ष नेताओं को जो सिर पे है उन मजबूत नेताओं को यदि आप जेल में डालने का प्रयास कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे राजनीतिक असर तो इसका है ही। कल यदि मनीष सिसोदिया को यदि जमानत मिल जाती तो आने वाले 5 राज्यों में आप कल्पना कर सकते थे कि विपक्षी पार्टियां किस तरह से हमलावर होती सरकार के ऊपर। आज जो रक्षात्मक शैली में है, यदि कल केवल और केवल जमानत मिल जाती तो फिर बीजेपी को रक्षात्मक शैली अपनाने की जरूरत पड़ जाती। तो राजनीतिक असर तो इतना बड़ा है इस फैसले का या कोर्ट के मैंडेट का कि उसका असर साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके बावजूद मैं ये कहता हूं कि यदि अरविंद केजरीवाल को भी परसों जिस तरह से तलब किया गया और उनकी भी गिरफ्तारी कर ली जाती है, कुछ लोग ये सोचते हैं कि ये पार्टी खत्म हो जाएगी। मेरा मानना यह है कि आंदोलन से जो पार्टी जन्मी हो, इतनी जल्दी और आसानी से यदि कोई ये सोचता हो कि इसको खत्म कर देंगे तो कई बार ऐसा होता है कि जब इस तरह से उसके ऊपर कॉकस बनाने का प्रयास किया जाता है। कौशिक जी, अरे कौशिक जी सुनो ना, एक ही सवाल जवाब में आप एकदम क्लोजिंग रिमार्क दे दे रहे हो। अभी तो पहुंचे नहीं कि पार्टी खत्म हो जाएगी, ये कौन कह रहा है पार्टी खत्म हो जाएगी? नंबर 2 कि ये कौन कह रहा है कि आज जेल में बंद है तो दोषी? ये भी कोई तो कोर्ट तय करेगा। क्वेश्चन दोबारा मैं आपसे उसको रिफ्रेश कर रहा हूँ, क्या ये एक इतना मुश्किल केस हो गया है जिसको समझना? क्योंकि ये बहुत जनता के बीच में एक आरोप जाता है कि भाई केजरीवाल जी का जो शराब घोटाला है, मतलब हुआ है कि नहीं हुआ आरोप है ये, उसमें एक करके सबको फंसाने की कोशिश है बीजेपी, ये आरोप है उनका। मैं नहीं कह रहा हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो कहते हैं। दूसरी तरफ ईडी अपनी कार्रवाई में दने दनादन 1 बाई 1 अंदर करे जा रही सबको। अभी पता नहीं दिवाली केजरीवाल जी की कहाँ होगी, आतिशी जी तो कह रही जेल में ही होगी। क्या ये आपको लगता है प्राइम फसाई? न तो आपको पता अंदर की बात, ना हमको पता है, ईडी वालों को ही पता होगा। क्या ये ऐसा आपको लगता है आभास के फंसाने वाली साजिशें हैं, या फिर ये जेन्युइन केस है जिसमें जांच होनी ही चाहिए? नहीं, जांच होनी ही चाहिए और जांच तो आम आदमी पार्टी के चाहने और नहीं चाहने से जांच के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है और उस पर कोई प्रभाव भी नहीं पड़ने वाला है। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि दिल्ली का बॉस कौन? यदि ईमानदारी पूर्वक भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार से यदि लड़ने का प्रयास कर रही है और भ्रष्टाचारियों को अंदर डालने का प्रयास कर रही है, निश्चित तौर पर स्वागत होना चाहिए। लेकिन भ्रष्टाचारियों से लड़ने के बहाने यदि विपक्षी पार्टियों को प्रताड़ित कर रही है, दिल्ली का बॉस कौन मैंने इसलिए कहा कि एलजी साहब को भी इसमें समेटा जाना चाहिए। सारी जब नीतियां बनी, आप जब पूरे मंत्रिमंडल को धीरे धीरे एक एक करके सबको समेटते चले जा रहे हैं, मुख्यमंत्री तक यदि आप गला पकड़ लेते हैं, तो फिर एलजी का गला क्यों नहीं पकड़ा जाए? आखिरी बार में किसकी मुहर लगी, किसने सहमति दी? तो वो तमाम सवाल हैं जो साफ दिखाई दे रहे हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग, और एक चीज और मैं इसी में शामिल करता हूं, हमें कहने में कोई गुरेज नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस तरह से, चाहे राम जन्मभूमि मंदिर का एक उदाहरण के तौर पर मैं नाम देता हूं कि अदालती कार्रवाई को, अदालती फैसले को वो कहते हैं कि हमने फैसला करवाया और हमने मंदिर निर्माण करवाया और ये हमारी उपलब्धि हमारे खाते में जाती है। तो क्या उसी तरह से इसको भी उपलब्धि मान ली जाए कि भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी उपलब्धि है और उसके खाते में ये उपलब्धि जानी चाहिए? अनरिलेटेड उदाहरण कहा दे रहे हो कौशिक जी। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ नहीं है,
वरना जब इस तरह की चर्चाएं होती हैं ना राम मंदिर वगैरह की, ताल ठोक के कहते हैं कि ताला तो राजीव गांधी ने खुलवाया था, लेते हैं ना क्रेडिट, अदालत ने खोला था, लेकिन क्रेडिट कांग्रेस लेती है। तो ये इस तरह वाली इधर अनरिलेटेड बहस में नहीं जाते हैं अपन।